तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। बिहार एपीओ 2020 का रिजल्ट फाइनली अब आ चुका है। लगभग 3.5 साल, लगभग ऑलमोस्ट 4 साल आप लोग मान के चलिएगा। रिजल्ट आ चुका है। 553 वैकेंसी के बाद जो टोटल फाइनल रिजल्ट निकला है वो 541 कैंडिडेट को जो है फाइनली जो है सिलेक्टेड किया गया है। सबसे पहले टारगेट फॉर आईक्यू की तरफ से सभी साथियों को कांग्रेचुलेशन जिन्होंने सफलता प्राप्त करी है। और टारगेट फॉर आईक्यू के जीएस पेपर, लॉ पेपर, माइनर एक्ट बैचेस और मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम, इन सभी को जोड़कर देखें तो लगभग अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 52 कैंडिडेट्स हमारे जो है कंफर्म पता लग चुके हैं अभी, और ये संख्या जो है वो बढ़ेगी। जो बिहार एपीओ के प्रिपरेशन के लिए टारगेट फॉर आईक्यू को ज्वाइन करा था 52 कैंडिडेट्स का। इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूं, हाउ टू प्रिपेयर बिहार एपीओ को, बिहार एपीओ की तैयारी कैसे करें। इसमें हम लोग कट ऑफ को जानेंगे कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या क्या गई है। इसमें हम लोग सिलेबस को जानेंगे और इसमें हम एक स्ट्रेटेजी को शेयर करेंगे, जानेंगे कि क्या रणनीति आप लोगों की होनी चाहिए बिहार एपीओ के कॉन्टेस्ट में। ठीक है। और सबसे पहले आप लोगों को यह भी बताएंगे कि बहुत जल्दी आप लोगों के जो सिलेबस है वो आपके साथ में डिस्कस करूंगा। और वैकेंसीज की बात करें तो फरवरी और मार्च महीने में आप लोगों को बिहार एपीओ का नया नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। और इसी के साथ लमसम इसी के पैरेलल बिहार जुडिशरी 33 बिहार जुडिशरी का भी आप लोगों को देखने के लिए जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है। तो हम इसमें सिलेबस को देखेंगे, सिलेबस के साथ साथ हम लोग इसकी रणनीति को जानेंगे, रणनीति के साथ साथ हम जो है इसमें बारीकी से एक एक चीज को जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं, कोई और फालतू बात ना करके। प्री एग्जाम की बात करें तो जीएस एक पेपर जीएस का होगा, एक लॉ का होगा, और इसमें 100 एमसीक्यू आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। इसमें 100 आपको एमसीक्यू देखने के लिए मिलेंगे, और यहां पर भी लॉ में भी 100 एमसीक्यू आपको मिलेंगे। ये 100 मार्क्स का होगा जीएस पेपर, और लॉ जो होगा वो आप लोगों का 150 मार्क्स का होगा। टोटल जो अगर हम बात करें इसकी तो ये 250 मार्क्स का आप लोगों का होगा। इसी में से कट ऑफ प्रीलिम्स के लिए बनेगी। याद रहे प्री में यहां पर 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी आप लोगों के लिए रहेगी प्रीलिम्स एग्जाम में। अगर मैं जीएस पेपर की बात करूं तो जीएस में आपको मुख्य तौर से करंट अफेयर, जनरल साइंस और हिस्ट्री, पॉलिटी और आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, और साथ में करंट अफेयर, ये 5 टॉपिक्स आप लोगों को यहां पर डिटेल में पढ़ने हैं जीएस पेपर के लिए। लॉ पेपर के लिए आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पेपर प्रीलिम्स को लेकर आप लोगों को हर हालत में पढ़ने हैं प्यारे साथियों। इसके साथ आप लोगों को मैं बात करूंगा आगे अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो मेंस पेपर का हम डिस्कस करेंगे। मेंस में टोटल 7 पेपर होंगे, जिसमें जीएस 100 मार्क्स का, ये 100 मार्क्स का, और इंग्लिश हिंदी का 100 मार्क्स का। ये 2 पेपर ऐसे होंगे, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, इनके मार्क्स एड ऑन नहीं होंगे, यानी इसमें 33% मार्क्स आप लोगों को लाना है। बाकी ये बाकी लॉ के सभी पेपर, आईपीसी भी 150, एविडेंस भी 150, सीआरपीसी भी 150 और माइनर एक्ट का भी 150 होगा। इस माइनर एक्ट के पेपर में जो पेपर नंबर 7 है, 6 माइनर एक्ट को एड ऑन किया गया है। पहली बार 2020 में ये जो है नया सिलेबस चेंज जो है वो किया गया था। ठीक है। अगर मैं इसकी बात आप लोगों से करूं तो ये टोटल आप लोगों के अगर मैं देखूं आप लोगों से तो ये 700 नंबर मेंस जो होगा टोटल आपका 700 नंबर का होगा, और 100 नंबर का आप लोगों का इंटरव्यू आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इसमें जो आपके 6 माइनर एक्ट हैं, ये जो पेपर है, इसमें 6 माइनर एक्ट कौन कौन से हैं? आर्म्स एक्ट है, आपका एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट है, डॉबरी प्रोहिबिशन एक्ट है, प्रिवेंशन एंड करप्शन एक्ट है, SC ST एक्ट है, और आपका पॉक्सो एक्ट है। तो ये टोटल 6 एक्ट आपको बिहार एपीओ के सिलेबस में प्यारे साथियों देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको अगर मैं बात करूं तो प्री की कट ऑफ लास्ट ईयर जो पोस्ट थी वो थी आपकी 553 पोस्ट आपकी थी। और अगर मैं बात करूं तो इसमें प्री की कट ऑफ जो है 250 में से, जर्नल की बात मैं बता दे रहा हूं, केवल जर्नल की, बाकी इसकी कट ऑफ के लिए हमने शॉर्ट्स बना रखा, आप डिटेल में देख लेना पूरी कट ऑफ प्री की और मेंस की। तो 138 पे 138.75
यानी 138.75 कट ऑफ गई है जनरल की, और जनरल लड़कियों की जो गई थी वो 125 के लगभग थी। ठीक है, मेंस में जो कट ऑफ गई है वो 450 गई है, फाइनल सिलेक्शन इंक्लूडिंग इंटरव्यू मार्क्स, तो ये 450 है। अब आप लोगों को टारगेट क्या रखना है कि आपको अगर पोस्ट, क्योंकि इस बार थोड़ी कम पोस्ट आएंगी, लगभग 350 से 400 के बीच में पोस्ट इस बार होंगी बिहार में, तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो आपको जो टारगेट रखना है वो यहां पर 150 प्लस का टारगेट रखिए प्रीलिम्स का, और मेंस का टारगेट रखें फाइनल सिलेक्शन का आप लोग यहां पर 500 का टारगेट आप लोगों को प्यारे साथियों बनाकर चलना पड़ेगा आपको यदि बिहार में एपीओ बनना है तो। ठीक है, तो ये था आपका प्रीलिम्स की कट ऑफ, सिलेबस, एवरीथिंग जो आप लोग चाहते हैं कंसाइज पे में मैंने डिटेल में आप लोगों को बता दिया, और इसी की तैयारी हम लोग जो है करा रहे हैं टारगेट फॉर आईक्यू से। 11 दिसंबर से हम लोग अभी प्री के बैच ज्वाइन करेंगे, प्री का बैच स्टार्ट करेंगे, प्री जीएस पेपर और प्री का लॉ पेपर का प्री, और इसकी एक घंटे की हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, और 11 तारीख से ही हम लोग इसी को मेंस के माइनर एक्ट भी हम लोग 11 तारीख से मेंस के जो माइनर एक्ट है उसका भी एक हम बैच जो है अलग से स्टार्ट करेंगे मेंस के कॉन्टेस्ट से, अब वो भी हम लोग बैच स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग इसमें हम 1 बाय 1 सारे सब्जेक्ट, करंट अफेयर, लेटेस्ट जजमेंट, केस लॉ, और इसके साथ साथ आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिवीजन, और कंप्लीट 1 बाय 1 आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस आपका और कॉन्स्टिट्यूशन 1 बाय 1 करके कंप्लीट करेंगे। जीएस में मैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जनरल साइंस पूरी तरीके से आपको डिटेल और कंसाइज नोट्स प्रॉपर हम देंगे। जो लोग बिहार एपीओ में बन चुके हैं या हमारा बैच ज्वाइन कर रखा है, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें ताकि उन्हें इसका जरूर जो है बेनिफिट मिले। ठीक है, और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे ऐप टारगेट फॉर आईक्यू को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर आप जो है व्हाट्सएप या कॉल करके जो है वो आप डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग फटाफट से इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। 11 दिसंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे सुबह 11 बजे से, सुबह 11 AM से 11 दिसंबर से आप लोगों की क्लासेस जो हैं बिहार एपीओ की स्टार्ट हो जाएंगी। फटाफट से इसमें आप लोग एनरोल हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इससे काफी, यदि आपका कोई और भी क्वेश्चन है बिहार एपीओ से रिलेटेड तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं वहां पे आपका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।